हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हमारा क्लास होता है बीएड फर्स्ट ईयर का। बीएड फर्स्ट ईयर में अभी हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप खत्म कर चुके हैं, साथ ही साथ कंटेम्प्रेरी हमारा खत्म हो चुका है सिलेबस। अब हम लर्निंग एंड टीचिंग में है। लर्निंग एंड टीचिंग भी अप्रॉक्सीमेटली खत्म होने के रास्ते पे है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम अभी जो है लर्निंग थ्योरीज कर रहे हैं। बहुत सारे लर्निंग थ्योरी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, गेस्टॉल्ट है। बहुत सारी थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो मैं आपके लिए थ्योरी लेकर आई हूँ वो टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी, टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। तो ये थ्योरी आज हम करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ब्रूनर का 2 थ्योरी है, कॉग्निटिव है, और जो कि हम लोगों ने किया, और उसके बाद का जो हमारा थ्योरी था डिस्कवरी लर्निंग है और कॉग्निटिव। तो डिस्कवरी लर्निंग हमने हिंदी में किया, इंग्लिश में आपको कॉग्निटिव मिला। जब मैंने इन दोनों थ्योरी को मिलाया तो अप्रॉक्सीमेटली वो सेम ही मैच कर रहा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इन दोनों थ्योरी का जो है पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगी। लेकिन आज हम लोग टॉलमैन करेंगे क्योंकि उसमें फिर हमारा एक क्लास निकल जाएगा, इसलिए उसका आपको पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो हम अपोजिट लेकर के आए थे वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। और क्लास हम लोग टॉलमैन का करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, ये क्या है, कैसा है, चलिए आइए देखते हैं। टॉलमैन का सिद्धांत सीखने के ज्ञानात्मक सिद्धांतों में से अत्यंत विकसित सिद्धांत है। ये भी कॉग्निटिव थ्योरीज है। कॉग्निटिव थ्योरी में हम पाइगेट की थ्योरी को जानते हैं, ब्रूनर की थ्योरी जो कि पाइगेट की थ्योरी को मॉडिफाई किया है उन्होंने, और तीसरा हमारा ये टॉलमैन का थ्योरी है जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी ही है इनका, ये भी बोल सकते हैं, ये बोला गया है। उन्होंने 1932 ईस्वी में अपनी पुस्तक पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, यानी पर्पसिव बिहेवियर एनिमल एंड मैन का जो एक बुक जो है लॉन्च किया था, मैं अपने सिद्धांत की व्याख्या की। इसी बुक में उन्होंने अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल के बारे में, अपनी थ्योरी के बारे में बताया। वह उद्देश्यात्मक व्यवहार में विश्वास रखते थे। मतलब कि अगर हमारा कोई बिहेवियर है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ मोटिव है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है। अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर मैं सैड हूँ तो भी है रीज़न। एक तरह से बोल सकते हैं ना, उसका उद्देश्य होता है। तो ये इस बोल सकते हो इसके इर्द गिर्द का जो है इनका थ्योरी है। वह उद्देश्यात्मक व्यवहार में विश्वास रखते थे। उनकी नज़र में सीखा हुआ व्यवहार सदैव किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित तथा उन्मुख होता है। जाहिर सी बात है, हम तो खुद भी ये बात को जानते हैं ना। अब इस पर इन्होंने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया, इसलिए अदरवाइज हम तो ये जानते हैं कि लर्निंग जो है विदाउट पर्पस के नहीं होता है। लर्निंग जैसे स्टार्ट जो होता है वो पर्पस के साथ ही होता है, एक उद्देश्य के साथ होता है। तो अगर हमने लर्निंग कंप्लीट किया है तो जाहिर सी बात है कि ये लर्निंग किसी ना किसी उद्देश्य से रिलेटेड है, उस उद्देश्य के तरफ है, उस उद्देश्य की तरफ ये करता है, क्योंकि उसी उद्देश्य को ही माइंड में रख करके तो हमने लर्निंग किया। आप कनेक्शन समझ रहे हो। टॉलमैन ने इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किया, इस बात को रखा, लेकिन हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि लर्निंग जो है, अधिगम जो है, बिना उद्देश्य के नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो लर्निंग का जो है उद्देश्य, और अगर आपने कोई भी चीज़ का लर्निंग किया जो आपके बिहेवियर में दिख रहा है, और लर्निंग आप भी जानते हो कि बिहेवियर में आए हुए परिवर्तन को कहते हैं। लर्निंग का मतलब होता है बिहेवियर में चेंजेस, तो चेंजेस से रिलेटेड होता ही है लर्निंग। तो जो भी बिहेवियर में परिवर्तन या जो भी लर्निंग हुआ है उसका जो है उद्देश्य है, ये फैक्ट है। और इसी फैक्ट को टॉलमैन ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, राइट। उनका यह दृढ़ मत था कि वस्तुनिष्ठ रूप से सीखा हुआ व्यवहार योग्य उद्देश्य द्वारा ही व्यवहार नियमित होता है। इस कारण इनको प्रयोजनशील व्यवहारवादी कहा जाता है। यह सिद्धांत अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पर्पसिव बिहेवियर, साइन गेस्टॉल्ट थ्योरी, और फिर उसके बाद से जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि हम किसी चीज़ का एक्सपेक्ट रखते हैं या फिर
उद्देश्य से ही रिलेटेड है, आपका एक्सपेक्ट रखे हो तभी तो आप लर्निंग कर रहे हो। और जो है नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी, इतने थ्योरीज के नाम से ये जाना जाता है। टॉलमेन ने अपनी प्रणाली में सम्मिश्रण को स्वीकार किया। उन्होंने अन्य संप्रदाय यानी स्कूल से कई सिद्धांत लिए, जैसे वॉटसन का व्यवहारवाद, मैकडूगल का हॉमिक मनोविज्ञान, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान। तो इन्होंने इन सारे थ्योरीज का एक आप बोल सकते हो कि मिश्रण बनाया, इन सारे थ्योरीज को देख करके अपनी थ्योरीज में इंक्लूड किया, और ये प्राउडली बोलते भी हैं। चलिए इनकी विशेषता क्या है इनकी थ्योरी की। विशुद्ध व्यवहार, टॉलमेन पहला है इनका विशेषता है कि विशुद्ध व्यवहार यानी जेन्युइन बिहेवियरिज्म। देखिए एक तो अभी तक हमने जितना समझा उसमें हम एक बात को तो क्लियर करते हैं कि टॉलमेन की थ्योरी में व्यवहार जो हमारा बिहेवियर है, जो हम लर्निंग के थ्रू जो भी बिहेवियर हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, जो एग्जैक्टली हमारा बिहेवियर है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य था। उस बिहेवियर को बनाने के लिए जो हमने लर्निंग किया है उसका एक उद्देश्य था, तो वो जाहिर सी बात है जेन्युइन होता है। उसको वैसा हम अपने बिहेवियर को करने के लिए जो है हमने लर्निंग किया है तो वो जेन्युइन होता है। तो इनका ये कहना है कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो जेन्युइन हो, विशुद्ध हो, उसमें किसी तरह का मिलावट ना हो। टॉलमेन की प्रणाली विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है। यह विधि के रूप में आत्म विश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन यानी अपना विश्लेषण करना। अब देखिए कोई दूसरा कोई किसी के बारे में बताता है तो झूठ बोल सकता है, मिला करके बोल सकता है, बढ़ा चढ़ा कर बोल सकता है, लेकिन जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे और अपने बारे में आप खुद से जो है आत्मविश्लेषण करोगे तो जाहिर सी बात है आप झूठ तो नहीं बोलोगे ना, दूसरे से तो आपको बोलने नहीं जाना है, आपको खुद से करना है। तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप अपना आत्मविश्लेषण कर रहे हो, इसीलिए ये व्यवहार जो है शुद्ध होना चाहिए या विशुद्ध होता भी है, क्योंकि हम खुद अपनी कमजोरी, अपना जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपना वीकनेस हम खुद जानते हैं। चेतना, युक्तिमान विचार जैसी क्रियाओं की चर्चा करते हुए उनका अभिप्राय केवल इस बात से था कि निरीक्षित व्यवहार की व्याख्या की जाए। इनका यही कहना है कि वैसे बिहेवियर, वैसे व्यवहार का जो है व्याख्या की जाए जिसको हम लोगों ने निरीक्षित किया, यानी कि निरीक्षण हुआ है, ऑब्जर्वेशन हुआ है उसका। आणविक व्यवहार जिसको मॉलिक्यूलर बिहेवियर कहते हैं, टॉलमेन ने आणविक यानी मॉलिक्यूलर व्यवहार पर बल नहीं दिया है बल्कि सामूहिक व्यवहार पर बल दिया है। सामूहिक व्यवहार में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल है। इंडिविजुअल बिहेवियर पे इन्होंने नहीं ये किया है, इन्होंने जो है ग्रुप बोल सकते हैं उस पर किया। इनकी विशेषता भी बताइए। लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में ये हमेशा वातावरण संबंधी समर्थनों का प्रयोग करते हैं। यह लक्ष्य निर्देशित होता है, यह हमेशा किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। देखिए हमें अगर लर्निंग करना है तो इनका पहला चीज है कि ये जो है इंडिविजुअल या एक चीज से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। एग्जैक्टली अगर हम बोले तो पूरा इन्वायरमेंट जो है हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिसमें हमें जो है डेडिकेटेड टीचर मिले, हमें जो है एग्जैक्टली टीचिंग मटेरियल मिले, टॉपिक क्लियर हो, टीचिंग मेथड यूज हो, तो ये पूरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये जो है लक्ष्य जो हम अपना गोल बनाते हैं, जो मोटिव बनाते हैं, उसके प्राप्ति के लिए ये कहते हैं कि जो साधन है वो हमेशा इन्वायरमेंट रिलेटेड होने चाहिए, क्योंकि लर्निंग इन्वायरमेंट रहा तो लर्निंग में ईजी हो जाता है और लर्निंग सक्सेसफुल होने के चांस रहते हैं। ये लक्ष्य निर्देशित होता है, ये तो इनका है ही कि बिना गोल के, बिना मोटिव के जो है लर्निंग पॉसिबल नहीं है, तो ये उसी से रिलेटेड है। यह चुनाव करता है, अर्थात लंबे और कठिन साधनों की अपेक्षा ये छोटे और आसान साधनों को चुनता है। इसे लघु प्रयत्न का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट कहा जाता है। यह शिक्षणीय है, अर्थात सामूहिक व्यवहार में शिक्षणीयता होती है, शिक्षणीयता उद्देश्य का ही चिन्ह है। जो डोसाइल होता है, जो हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षा का जो प्रोसेस चलता है वो सामूहिक होता है। अब जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो उसमें एक बच्चे को तो नहीं कर रहे ना, इनका कहना है कि हम ग्रुप में जितना सीखते हैं, ग्रुप में और भी बहुत सारी, अब हम इंडिविजुअल लेकर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ वो बच्चा ठीक है आपकी बातों को जितना समझ रहा है, जितना ये कर रहा है, ठीक है उसको ये अटेंशन मिलेगा, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो उसके लिए लॉस होगा। जैसे
जैसे कि स्टूडेंट के साथ कोऑपरेशन, टीम वर्क, कैसे एक दूसरे का हेल्प करते हैं, दूसरे की गलतियों से कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें का लॉस होगा। तो इसलिए ये इस ऐसे स्टडी को, ऐसे लर्निंग को ये नहीं मानते हैं। इनका मानना है सामूहिक लर्निंग से, सामूहिक शिक्षण से। तो इसी तरह से ये उसका एक चिन्ह है। टॉलमेन के सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? टॉलमेन विश्वास रखता है कि लक्ष्य हो जाने वाले मार्ग को ही सीखा जाता है। जो हम लक्ष्य बनाते हैं, मान लीजिए ये लर्निंग आप स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने मोटिव बनाया है तभी तो स्टार्ट करोगे। तो ये जो है यहाँ तक आपको ले जाने में हेल्प करता है, कैसे आपको जो है जाना है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ते हुए। अनुक्रियाओं को नहीं सीखा जाता है, हम अर्थ सीखते हैं, गतियाँ नहीं। हम उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं। इन चिन्हों तथा लक्ष्यों के आपस के संबंध को सीखते हैं। दूसरे शब्दों में हम सीखते हैं कि कौन सी चीज़ किस ओर जाती है। अतः सीखने के में चिन्हों को पहचानना और लक्ष्य से संबंधित उनके अर्थों को समझना शामिल है। घटनाओं और अनुक्रम चिन्ह व्यवहार के तत्व को स्पष्ट करता है, अर्थात विशिष्ट लक्ष्य पर पहुंचने की ओर संकेत करता है। इस अनुक्रम का परिणाम है साधन और साध्य के संबंध को सीखना। देखिए, एक तो हमें इस यहाँ तक जाने के लिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लर्निंग में जो है, जब हम अपने उद्देश्य तक जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। कुछ साधन मिलते हैं, कुछ जो है छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा जो है मोटिवेशन चाहिए, हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए, पुनर्बलन चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं, इसके साथ जो है रिलेशन बना करके अपने उद्देश्य तक पहुंचना ही जो है टॉलमेन का है। कहना है कि छोटी छोटी चीज़ हो, छोटे छोटे सीखने का जो हमें मोटिवेट करता है या फिर हमें आगे बढ़ाता है, जो हमारे साधन होते हैं उनके साथ रिलेशन बनाना ही जो है सीखना है। टॉलमेन के प्रयोग, इन्होंने प्रयोग भी किया है। क्या प्रयोग है? स्थान शिक्षण पर, क्योंकि आप जैसे जानते हैं अभी तक हमने इतना समझा कि इन्वायरमेंट को ये बहुत महत्व देते हैं। तो इन्होंने इन्वायरमेंट, स्थान शिक्षण पर प्रयोग किया है। स्थान शिक्षण पर प्रयोग इस बात को स्पष्ट करने के लिए किए गए कि शिक्षार्थी आरंभ से ही लक्ष्य की ओर निश्चित घटनाक्रम से नहीं चलता, बल्कि उसमें परिवर्तन स्थितियों के अनुसार विभिन्न व्यवहार करने की योग्यता होती है। मतलब कि जो लर्नर है यहाँ पे, उसने उद्देश्य जो बनाया है, तो स्टार्टिंग से ही जो है वो स्थितियों, जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार नहीं चलता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो बनते जाता है, मोल्ड होते जाता है। जैसे कि वो जानता है कि लक्ष्य कहाँ है। टॉलमेन और रिचे ने इस पर एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के 2 वर्ग लिए। एक वर्ग को एक ऊंची भूल भलैया यानी कि मेज में दौड़ने का इस प्रकार प्रशिक्षण दिया कि किसी भी ओर से प्रवेश होकर यदि बाईं और हवा जो है बाईं ओर मुड़ेंगे तो उन्हें भोजन मिलेगा। ठीक है, इसे अनुक्रियात्मक शिक्षण यानी रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। दूसरे वर्ग को एक विशिष्ट स्थान पर हुए भोजन को प्राप्त करना सिखाया गया, इसे स्थान शिक्षण कहते हैं। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया है पुरस्कार प्रत्याशा प्रयोग। पुरस्कार प्रत्याशा का सरल अर्थ यह है कि विद्यार्थी को पुरस्कार, यही पुनर्बलन है। यानी कि हम जो देखें, मैं आपको एक ये से समझाती हूँ। इन्होंने क्या किया, स्थान शिक्षण पर प्रयोग क्या किया कि हमें जो है जहाँ से 2 जगहों से, 2 चीज़ों से हमें जो है क्या बोले, हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। एक तो है कि हमें पता है कि इसी जगह पे जो है हमें हमारा उद्देश्य मिलना है, यही वो पर्टिकुलर प्लेस है। जैसे कि स्कूल है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर हम आए हैं तो लर्निंग के लिए आए, वो हमारा माइंड मेकअप रहता है। बिल्कुल। दूसरा होता है कि जिसको हम अनौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं, कि हम जो है कहीं और से भी चल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, राइट। तो वो जो होता है, वैसा जो होता है वो रिस्पॉन्स लर्निंग होता है। वो वैसा कुछ हमने देखा, हमने अपना रिस्पॉन्स दिया और हमने सीख लिया,
वो पर्टिकुलर वो प्लेस जो है आपको सिखाने के लिए नहीं बना था, वो पर्टिकुलर वो जो इंसिडेंट हुआ आपको लर्निंग देने के लिए नहीं बना था। तो टॉलमेन का ये कहना है कि हमारा दो तरह का जो है लर्निंग होता है। एक तो हम भूल भुलैया में है या फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें सीखने का अंदाजा नहीं या सीखने का जो है मोटो लेके उद्देश्य लेके नहीं जा रहे, लेकिन वो हो जाता है जिसमें हम रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, वो हमारे लिए लर्निंग हो गया। दूसरा हुआ कि एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ हमें पता है कि यहाँ पे हमें जो है लर्निंग ही करना है, हमें लर्निंग ही मिलेगा और उस तरह से ट्रेंड किया गया है, तो वो अपना माइंड मेकअप करके जाएगा। अब स्कूल बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उसको पता है भाई हम 8 बजे स्कूल जा रहे हैं, 2 बजे तक मुझे स्कूल में रहना है, पढ़ना है, अब खेलना कूदना वो सब तो है, लेकिन मैं इसी काम के लिए आया हूँ। वो घर में जैसे बिहेव करता है वैसा बिहेवियर जो है वहाँ पे वो नहीं रखेगा। तो यही चीज है इनका टॉलमेन का कि स्थान जो है प्लेस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। दूसरा इनका ये कहना है कि हम पुरस्कार दे करके, ये भी सही है, हम बच्चों को जो है रीइंफोर्स करके, बाधाएं आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, हम जब अपने लर्निंग के रास्ते में चलते हैं, हम कैसे बच्चे को मोटिवेट करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वहाँ पे हार मान जाते हैं या उनको लगता है कि मेरे लिए नहीं बना है, हाँ भाई वो इंटेलिजेंट है उससे हो जा रहा है, मेरे से नहीं होगा, होता है ऐसा। तो इसमें हम बच्चे को पुरस्कार दे करके कुछ भी ऐसा इस तरह से रीइंफोर्स करें, उनको पुनर्बलन करें ताकि वो उस पर उन बाधाओं से लड़े और आगे बढ़े। तो टॉलमेन एंड टिंकलपॉक ने 2 बर्तन लिए, उन्होंने बंदर की उपस्थिति में एक बंदर में केले डाल दिए, ठीक है, एक बर्तन में उन्होंने केला डाल दिया, बंदर वही था। बंदर ने केले वाले बर्तन को पहचान कर उसमें से केला निकाल लिया, फिर केले की जगह पर कुछ पत्ते रख दिए जिन्हें बंदर पसंद नहीं करता है। यह देखा गया कि बंदर ने पत्ते को स्वीकार नहीं किया बल्कि केले की तलाश करने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि पशुओं को भी किसी विशिष्ट लक्ष्य या पुरस्कार की प्रत्याशा होती है। ये लक्ष्य को लेकर के है कि हम जो है अब ये स्टिमुली वाला जो हमने पढ़ा था ना कि हम बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद तो कर दिया गया, लेकिन पिंजरे के बाहर वो चीज़ रखा गया, वो स्टिमुली रखी गई, वो लक्ष्य रखा गया जो उसको चाहिए। अब वही उसको फिश दिया गया, मछली दी गई खाने में, अगर वो जो है वहाँ पे जूता सैंडल कुछ रखता तो क्या वो बिल्ली उतनी एक्साइट होती? नहीं। तो ये डिपेंड करता है हमारे लक्ष्य पे, हमने लक्ष्य क्या बनाया, हम उस लक्ष्य को कितना पाना चाहते हैं या फिर वो हमारे लिए लक्ष्य कितना इम्पोर्टेंट है, तो उससे जो है लर्निंग पे इम्पैक्ट आता है। तीसरा इनका एक्सपेरिमेंट जो हुआ अव्यक्त शिक्षण पर, यह छुपा हुआ शिक्षण होता है जो दिखाई तो नहीं देता परंतु अनेक परिस्थितियों में स्पष्ट किया जा सकता है। टॉलमेन एंड हॉन्जाइल ने चूहों पर अव्यक्त शिक्षण संबंधी प्रयोगों का अध्ययन किया। उनके एक विशिष्ट प्रयोग में चूहा एक भूल भुलैया में कई दिनों तक भोजन के बिना भागता रहा, फिर पुरस्कार रख दिया गया और परिणाम को देखा गया। परिणाम से स्पष्ट हुआ कि भोजन पुरस्कार के न होने पर भी गलतियों की संख्या कम हो रही थी, परंतु नियमित रूप से भोजन पुरस्कार रखने से गलतियां अति शीघ्र कम होने लगी। चूहों के वर्ग के लिए 11वें प्रयास में भोजन पुरस्कार रखा गया था। वैसे ही अच्छा काम किया जाए जैसे दूसरे वर्ग के लिए नियमित रूप से भोजन पुरस्कार की व्यवस्था थी। इसका मतलब है कि पहले 10 प्रयासों में भी पहले वर्ग के चूहों ने कुछ सीख लिया था। यही अव्यक्त शिक्षण प्रयोग कहलाता है। मतलब देखिए, उन चूहों को भोजन चाहिए था और उनको नहीं पता है कि भोजन कहाँ है, एंड एक्चुअली जहाँ पे वो दौड़ रहे थे वहाँ पे भोजन नहीं था, फिर भी वो प्रयास कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। लास्टली 10 बार वो ट्राई कर लिए तब जाकर के जो है भोजन रखना स्टार्ट किया। कभी कभी कहीं पे भोजन रख दिया गया तो उनको जब मिला तो वो और मोटिवेट हुए। मतलब ये कहना है कि 10 प्रयास के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने हार नहीं माना, और वो जो 10 प्रयास हुआ जिसमें वो फेल हुए थे उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा
और उससे ये सीखा, जो भी सीखा होगा 11th नंबर पे जब उसको भोजन दिया गया तो ये देखा गया कि वो जितनी गलतियां पहले 10 प्रयासों में था वो गलतियां कम हुई। उस पुरस्कार से, उस रिवॉर्ड की वजह से जो है गलतियां कम हुई। उसके बाद फिर से भोजन दिया बंद कर दिया गया, फिर से वो दौड़ने लगे, ये करने लगे, उससे भी वो कुछ ना कुछ सीखते थे। फिर नियमित रूप से जब रिवॉर्ड दिया जाने लगा तो उन्होंने ये देखा कि इनकी गलतियों की संख्या जो है काफ़ी कम हो रही है। तो रिवॉर्ड से, और वो जो उन्होंने 10 चीज़ें जो 10 बार घूमा जिसमें कि उनको भोजन नहीं मिला, उसको अव्यक्त शिक्षण बोलते हैं। मतलब कि उन्होंने उससे भी कुछ सीखा है विदाउट रिवॉर्ड, लेकिन ट्राई किया, प्रयास किया, उससे सीखा उन्होंने। तो ये टॉलमैन ने इतने एक्सपेरिमेंट किए। पहला तो इनका एक्सपेरिमेंट का ये आप याद रखिए कि इनका है कि लर्निंग जो है विदाउट पर्पस नहीं पॉसिबल है। इस पर्पस को पाने के लिए जो है लर्निंग किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है इनका एक याद रखिए बिहेवियर से रिलेटेड, कि इनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं हमारे, वो हमारे लर्निंग की वजह से होते हैं। फिर उसके बाद से जो है टॉलमैन ने ये भी बात बोली है, जो उन्होंने प्रयोग किया है कि लर्निंग के लिए जो है प्लेस बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लर्निंग में। फिर दूसरा है कि हम जो बोल सकते हैं कि जो लक्ष्य रखते हैं, वो जो पर्पस बनाते हैं वो क्या है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो उसे पसंद करता है तो ही कर पाएगा, तो इसका ध्यान रखना। तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया है कि प्रयास करना, प्रयास पर रिवॉर्ड देना, यानी कि पुनर्बलन करना, ये जरूरी है। तो ये रहे टॉलमैन के साइन लर्निंग। उतना ही आता नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेने में कुछ नहीं जाता अगर कहीं आ जाए तो। ये रहा इंग्लिश का आपका टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी, टॉलमैन के बारे में है। फिर टॉलमैन थ्योरी के बारे में है, इन्होंने किस तरह से बहुत सारे स्कूल सिचुएशन से थ्योरीज उठाई हैं और ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने थ्योरी में किया है। तो ये फील्ड के बारे में एक्सपेक्टेंसी रखते हैं, इनका ये है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इनका कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश। अब हमारा जितना भी थ्योरी रिलेटेड लर्निंग था वो खत्म हो गया आज के क्लास से। अब हम जो लर्निंग से और क्वेश्चन आता है, जैसे लर्नर को कैसे इफेक्ट करता है लर्निंग, लर्नर का क्या रोल है लर्निंग में, लर्निंग एंड टीचिंग में, टीचर का क्या रोल है, टीचर किस तरह से मोटिवेट कर सकता है स्टूडेंट को, किस तरह से उसके अंदर की कैपेबिलिटी निकाल सकता है। अब ये सारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए, इसको हम करेंगे 4 बजे के क्लास में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।